नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विनायक चतुर्थी के दिन आप सभी को एक छोटा सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि हरे मूंग के दाने वाला यह उपाय है। बड़ा मंगलवार राज पंचंग योग भी बन रहा है, तो इस योग को, इस दिन को, इस शुभ दिन को और इस विनायक चतुर्थी को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना निकलने दें, जो कि आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक, साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति कराएगा। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम सभी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि हम सभी को एक छोटा सा उपाय कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, यह उपाय विशेष रूप से विनायक चतुर्थी के दिन हम सभी कर रहे हैं, तो अर्थात समर्पित होता है भगवान गणेश जी को, जो कि हमारे जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति करेंगे, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही साथ जो हमारे जीवन से बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष चल रहे हैं उनको भी दूर करेंगे। विनायक चतुर्थी है, गुप्त नवरात्रि का दिन चल रहा है, मंगलवार का दिन रहेगा, विनायक चतुर्थी रहेगी, साथ ही साथ गणेश जयंती भी है। तो यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। व्यापारी वाले व्यक्ति हों, बच्चे अपने जीवन में कर सकते हैं, माताएं या बहनें अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए कर सकती हैं कि वह बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक के क्षेत्र में आगे हों, बढ़ोतरी हो, बुद्धवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो। तो यह उपाय अवश्य करेंगे। यह उपाय विशेष रूप से आपको कुछ हरे मूंग के दानों से करना है। तो देखिए, इस उपाय में आप लेंगे 5 हरे मूंग के दाने, 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल, और आपको जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग में पहुंचना है। तो आप जैसे ही भगवान शिव जी की शिवलिंग में पहुंचते हैं 5 हरे मूंग के दाने लेकर के, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वह 5 हरे मूंग के दाने जो आप जल लेकर के आए, 1 लोटा शुद्ध जल, इस 1 लोटे शुद्ध जल से ये 5 हरे मूंग के दाने आपको थोड़ा सा भिगो लेना है भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए। क्या नाम लेंगे आप? भगवान गणेश जी का। ओम गणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः, दोनों में से किसी भी एक नाम मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। कोई सा भी एक उच्चारण करके आपको 5 हरे मूंग के दाने भिगो लेने हैं। भिगो लिया है। समय की बात करें तो आप सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कर सकते हैं, यानी कि तिथि, समय और दिन तीनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारगर हैं। तीनों ही बहुत ज़्यादा शुभ हैं। तो आपका पूरा का पूरा दिन सौभाग्यमय और लाभमय की प्राप्ति कराएगा। तो आप किसी भी वक्त इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह से लेकर के संध्या तक में। ठीक। अब आप क्या करेंगे कि इसके बाद जो आपने 5 हरे मूँग के दाने भिगो लिए हैं, इन भिगोए हुए हरे मूँग के दानों को आपको क्या करना है कि उसमें से 4 हरे मूँग के दाने आप भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, जो 4 हरे मूँग के दाने हैं, वह भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विवेक, ये 4 हरे मूँग के दाने आपको 4 चीज़ों की प्राप्ति कराएगा। किस-किस चीज़ों की? बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराएगा। आप ओम गण गणपते नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए 7 बार नाम मंत्र का जाप करेंगे, और 4 हरे मूँग के दाने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। समर्पित कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल और 1 हरे मूँग का दाना बच रहा है, तो सबसे पहले आप 1 लोटे शुद्ध जल में से भगवान गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित करेंगे थोड़ा-सा। फिर उसके बाद आप जल समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। उसके बाद आपको जल समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और भगवान शिव जी की ये कटी वाले भाग पर समर्पित करेंगे। इन स्थानों पर समर्पित कर देने के बाद अब आपके पास अंतिम हरा मूँग का दाना बच रहा है एक। देखिए कहाँ-कहाँ पर समर्पित करा था, पुनः से बात कर लें ताकि आपको याद रहे। गणेश जी के स्थान पर, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, और फिर माता जगत जननी के हस्तकमल पर। 4 जगहों पर ही करना है। शिव जी के शिवलिंग पर मत जाइएगा, रुकिएगा, क्योंकि आपके पास 1 हरे मूँग का दाना है, उस 1 हरे मूँग के दाने को इस जल के पात्र के अंदर डालें। बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति के लिए बुद्धेश्वर महादेव जी का 3 बार नाम लेंगे। अपने जीवन से ग्रह से जुड़े हुए मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, ताकि मंगल ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर हो। बुद्धेश्वर महादेव जी का जब नाम लेते हैं ना आप, तो 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह गणेश जी का दिन है। बुध ग्रह भी आपसे प्रसन्न होते हैं, और बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष भी आपसे दूर होते हैं, क्योंकि आप उस बार गणेश जी की जब पूजा अर्चना कर रहे हैं और बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम ले रहे हैं, तो बुद्ध भगवान खुद ब खुद अपनी जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो कष्ट हैं आपके जीवन से, वह खुद ब खुद अपने आप स्वयं दूर कर लेते हैं। और जब आप मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, विवाह, कर्ज मुक्ति, धन मुक्ति, ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे भी दूर होते हैं, और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है आपको मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेने से। और मंगल ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं, तो आपके जीवन में जो धन की आने की प्रवृत्ति थी, जो संयोग बन रहे थे, उनमें जो अड़चने और विघ्न बाधाएं बन रही थी, वह मंगल दोष की वजह से बन रही थी, तो वह मंगल दोष की वजह से दूर हो जाती हैं। तो मंगलेश्वर और बुद्धेश्वर दोनों देवताओं का आपको 3-3 बार नाम लेकर के 6 बार आप नाम लेंगे, और फिर उसके बाद इस हरे मूंग के दाने को इस जल के पात्र में डाल देंगे, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हरे मूंग के दाना मिश्रित जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं, विनायक चतुर्थी पर मंगलवार के दिन पड़ रही है अभी इस बार आपकी विनायक चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती कहा जाए तो पंचमी तिथि भी है, पंचक तिथि भी रहेगी, तो उस दिन भी आप सभी को ये बहुत ही ज़्यादा अत्यंत लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आप सभी की गुप्त नवरात्रि चल रही, तो गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि और विनायक चतुर्थी है, और साथ ही साथ गणेश जयंती, तो बहुत ही विशेष, लाभदायक और पुण्य तिथि, पुण्य दिन बन रहे हैं। तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से समझाने का प्रयास किया गया है। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।